हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के बीए बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न की। कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है, कितने पेपर आपके लगने हैं, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कितने घंटे का आपका पेपर होगा और चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है कि आपके अच्छे मार्क्स बने, कैसे आप लोगों को लिखना होगा, सारी चीज़ें अपन इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी और अच्छे मार्क्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा ही देखना। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बीए बीएड एग्ज़ाम की। तो बीए बीएड में आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है। दोनों आप लोगों को दिख भी रहा होगा, दोनों पैटर्न दिख रहे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों के लग चुका है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, अपने अब सेकंड सेमेस्टर ही लगना है। फर्स्ट हो गया ना, उसका रिजल्ट वगैरह जो भी आगे हैं नहीं आए हैं वो अलग बात है। सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं और यहाँ पर देखो 2.1 लिखा होगा नंबर में, डीसीसी लिखा होगा कोड में, सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्योरी सेकंड यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया जो भी आपके पेपर हैं, जैसे बीए में किसी ने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, हिंदी ले ली और इंग्लिश ले लिया, तो यहाँ पर जो पहला पेपर था वो तो पहले सेमेस्टर में हो गया होगा थ्योरी पेपर। अब जो दूसरा पेपर है उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर लगेगा। जैसे इंग्लिश पहला सब्जेक्ट था आपका, तो पहला पेपर पहले हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर यहाँ पर लगेगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, है ना। और ये 6 लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो इंटरनल एक्सेस लिखा हुआ है, इसमें 50 नंबर है। इंटरनल एक्सेस का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, ये कॉलेज वालों की तरफ से आपको दिए जाते हैं और कॉलेज वाले कभी भी आप लोगों को फेल नहीं करेंगे। तो 50 में से आप लोगों को 20 मार्क्स यहाँ पर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। वो कॉलेज वाले 50 में से आपको 40 से 45 से 50 भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा था, आप कॉलेज में कैसे रहते हैं, डिसिप्लिन आपका कैसा क्या रहता है ना, आप कितनी बात टीचर की मानते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती है। अगर आप बदतमीजी करते हैं तो फिर आपके मार्क्स थोड़े कम जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सभी को नॉर्मल से नंबर देते हैं कॉलेज वाले, कोई भेदभाव नहीं होता है इतना भी, है ना। तो 50 में से आपको 20 नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं और 100 नंबर आपका होता है सेमेस्टर एक्सेस का, जिसमें आप लोगों के साथ क्या होता है कि कॉफ़ी आपको लिखनी होती है। सेमेस्टर की जो कॉफ़ी है वो 100 नंबर में आपको लिखनी होती है। जो भी आपके 100 में से मार्क्स आएंगे उसमें से 40% मार्क्स आपके पासिंग के होते हैं। 100 में से 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। बात करते हैं 2.2 कोड की। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड है। सब्जेक्ट सेकंड का पहला पेपर तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दे लिया होगा। जैसे कि आपके पहला पेपर यहाँ पर संस्कृत का है, तो संस्कृत का पहला पेपर पहले दे लिया होगा और दूसरा पेपर यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में देना है। या किसी के बायोलॉजी है तो पहला पेपर पहले दे लिया होगा, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर देना है, ठीक है। 3 घंटे का ही पेपर है, वही 50 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें से 20 पर आप पास हो जाएंगे। 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें से 40 नंबर आपको लाने हैं पासिंग के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, कितना भी लाएं, परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। बात करते हैं 2.3 की। तो थ्योरी पेपर है तीसरे नंबर का। तो इसमें पहले पेपर जो होगा वो तो पहले हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, लिखा रहा है देखो बिल्कुल आप लोगों को। और दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका, उसका सेकेंड पेपर यहाँ पर लगेगा। इसके भी वही 50 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 100 नंबर आपको रिटर्न एग्जाम में लाने हैं, 40 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, है ना। 50 में से आपको कॉलेज की तरफ से आराम से मिल जाते हैं, जो भी नंबर देने होते हैं पासिंग के वो। 2.4 की बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाला पोर्शन आपके आता है, ठीक है ना। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग तो आपके पहले हो गया होगा। अब कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले आप लोग इस पर देखो, 3 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। बीएड वाला जो पोर्शन है उसका है ये। इसमें 3 आपके रहते हैं, 30 यहाँ पर इंटरनल रहते हैं जो कॉलेज की तरफ से आपको मिलते हैं। 70 नंबर का आपका पेपर लगेगा, इसमें 100 नंबर टोटल पेपर के होंगे। 30 में से 12 से ऊपर आपको कॉलेज की तरफ से पासिंग के रूप में मिल जाएंगे और 70 में से आपको 28 नंबर लाने हैं पासिंग के लिए, जो कि आपको रिटर्न एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वो ओपन ईयर SUPW कैंप और इंग्लिश या हिंदी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं।
इंग्लिश और हिंदी का जो वो है यहाँ पर देखो, ओपन ईयर वाला जो है उसमें से 50 में से आपको 25 नंबर पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, जो कि कॉलेज की तरफ से ही आप लोगों को मिलते हैं, कॉलेज की तरफ से ही मिलते हैं ना। और ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी, ये एक जनरल पेपर होता है आपका, जिसमें आपको पास होना होता है। 50 नंबर का पेपर लगता है और 20 पर आप पास हो जाते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस पेपर के नंबर आपके नहीं जुड़ते होंगे, इस पेपर के नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। ये पेपर ओनली आप लोगों के पासिंग लाना आपको ज़रूरी है, और जुड़ते भी होंगे सेमेस्टर में तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। हालांकि मेरे को पूरा जहाँ तक पहले के हिसाब से बताऊँ तो पेपर के जनरल पेपर के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ओनली पास करना आपको होता है। अगर पास नहीं करेंगे तो फेल ज़रूर आप हो सकते हैं, यानी कि बैक आपके आ जाएगी और कुछ नहीं। देखो इस प्रकार से जो सेकंड सेमेस्टर का जो टोटल होता है उसकी बात करते हैं। 1000 नंबर का आपके टोटल होते हैं, उसमें से 700 नंबर तो आपको रिटर्न के थ्रू मिलेंगे और 300 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे, कॉलेज में से मिलेंगे 300 में से जो भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें तो क्लियर होगी। अब जो पहला दूसरा तीसरा पेपर है आपका, वो तो आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं। अगर बीएससी वाले बीए वाले हैं तो स्टैंडर्ड की सीरीज़ आती है मार्केट में कोटा यूनिवर्सिटी की, वो पढ़ लो, या जो भी आपको लेटेस्ट पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 5 साल के, उनमें से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, अब अपन बीए की बात करें तो बीए के सब्जेक्ट की ही बात करेंगे। बीएससी वालों का अलग फंडा है, तो हिस्ट्री संस्कृत जो भी जिसकी जो सीरीज चलती है वो आप लोग खरीद लेना मार्केट में। जो भी आपको पता चल ही जाता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना, वही उसी की कंपनी की सीरीज़ खरीद के पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह की या संस्कृत वगैरह की, साइंस वालों की बात अलग करेंगे क्योंकि वो बीएससी वाला मैटर वो अलग है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन वाला जो पेपर है वो बीएड का आपका पेपर लगता है। वो राजहंस की सीरीज़ से पढ़ो आप, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। सम्राट को भी छोड़ो, राजहंस से ही पढ़ो आप लोग, कोटा यूनिवर्सिटी की। सम्राट जिसके पास है उससे भी पढ़ सकते हो, सेम है ना चीज़ें, वो कोटा यूनिवर्सिटी की ही है। और राजहंस की आप लोग पढ़ें या सम्राट की पढ़ें, बीएड का फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में यह चीज़ मिल जाएगी। ओपन ईयर वाले में कोई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का एक सीरीज आती है, वो आप लोग, सीरीज़ तो नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, सॉरी, इसका कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों को अपने कॉमन सेंस से या यूट्यूब पर जो भी चीज़ें पुराना पेपर में अपलोड कर दूंगा वो देख लेना, उसके हिसाब से आप लोग आराम से पास हो जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी इससे, इस चीज़ से। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जिन स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, जो भी बीए बीएड वाले सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको शेयर ज़रूर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। ऑल द बेस्ट।